प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कन्फ्यूशियस के शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने राजनीतिक विचार देने के साथ साथ वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा संबंधी विचार भी अवश्य देता। उनमें से कन्फ्यूशियस भी एक महान चीनी विचारक था और उन्होंने अपने राज्य के लिए एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जो राज्य के हित में हो, उनके युवाओं के हित में हो, उनके देश के हित में हो। इसलिए उन्होंने शिक्षा पद्धति का एक नया चीन में आयाम दिया। उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में एक विद्यालय की स्थापना की जिसमें ऐसे युवक और प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करते थे जो सदाचरण और राज्य संचालन के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। अपने शिष्यों से वह आर्थिक सहायता भी लिया करता था, परंतु कम से कम शुल्क दे सकने वाले विद्यार्थियों को वह अस्वीकार नहीं करता था। किंतु साथ ही ऐसे शिक्षार्थियों को भी वह अपने शिक्षा केंद्र में नहीं रखता था जिनमें शिक्षा और ज्ञान के प्रति अभिरुचि और क्षमता नहीं होती, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते थे, जिनमें कोई रुचि नहीं होती थी, ऐसे बच्चों को वो कन्फ्यूशियस अपने विद्यालय में नहीं रखता था। उन्होंने अपनी शिक्षा जो व्यवस्था दी उसको हम 4-5 पॉइंटों में विभाजित करते हैं और आपको बताते हैं कि कन्फ्यूशियस एक ऐसा महान दार्शनिक था जिसने शिक्षा के बारे में अपने विचार दिए। उनका मत है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कन्फ्यूशियस कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है, जिससे समाज के उद्देश्य भी प्राप्त हो सके। शिक्षा ही उचित ज्ञान द्वारा व्यक्ति को अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देती है, अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को पूरा कर सके। समाज में उसके क्या दायित्व है, राज्य में उसके क्या दायित्व है, वो शिक्षा के माध्यम से ही समझ सकता है। दूसरा है शिक्षण पद्धति। कन्फ्यूशियस अपने पाठ्यक्रम में जो उन्होंने अपने विचार में दिए, उन्होंने कहा शिक्षा में भाषा, साहित्य, इतिहास, नीति शास्त्र, ज्योतिषी, संगीत और कविता को विशेष महत्व दिया। शिक्षा प्राप्ति में पर्यवेक्षण को विशेष महत्व प्रदान किया। उनका मानना है कि व्यक्ति प्रकृति के पर्यवेक्षण द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कन्फ्यूशियस का कहना है एक बात सीख लेने के बाद उसका 3 तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। कोई बात एक बात सीख ली बच्चों ने या किसी व्यक्ति ने तो उसको 3 तरह से प्रयोग किया जा सकता है। पहले, सीखे हुए ज्ञान को बार बार दोहराने से उसकी नई नई व्याख्याएं व अर्थ प्रकट होते हैं। एक बार किसी ने सीख लिया तो उसको बार बार दोहराने से उसकी नई नई व्याख्याएं और अर्थ प्रकट होते हैं। दूसरा है सीखे हुए ज्ञान को लगातार व्यवहार में लागू करने से वह अधिक स्पष्ट होता है, स्पष्टता आती है। तृतीय, सीखे हुए ज्ञान को अन्य को सिखाना चाहिए जिससे ज्ञान का विस्तार हो। एक महत्वपूर्ण शिक्षा के प्रति उसका ये दृष्टिकोण था कि जो आपने सीखा है, आपने पढ़ा है, उसको आप बार बार दोहराइए, उसे बार बार स्पष्ट कीजिए, उसको व्यवहार में लीजिए और उसको अन्य को बताइए जिससे उसका विस्तार हो सके। नेक्स्ट है सार्वभौमिक शिक्षा। कन्फ्यूशियस के समय केवल अभिजात वर्ग के व्यक्तियों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। चीन के इतिहास में कन्फ्यूशियस प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने नारा दिया कि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें जगह जगह पाठशालाएं खोलकर शिक्षा पर चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण होता था, अर्थात शिक्षा को उन्होंने सभी व्यक्तियों के लिए छोड़ा, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो या मध्यम वर्ग का। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति पूरे देश, पूरे राज्य
के लिए लाभकारी होता है। अतः शिक्षा के माध्यम से ही राज्य की सुरक्षा की हम सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही हम सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही राज्य में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा सभी के लिए खोला। ये पहली बार चीन के इतिहास में हुआ कि एक ऐसे दार्शनिक ने शिक्षा को सभी के लिए महत्व दिया। नेक्स्ट है शिक्षा सम्राट और राज्य के लिए महत्व, मतलब सम्राट और राज्य के लिए शिक्षा का महत्व। कन्फ्यूशियस के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शासक वर्ग में सद्गुणों को विकास करना है ताकि वे राज्य की सुरक्षा, विस्तार एवं समृद्धि का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सके। शासन व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए वे सम्राट और अधीनस्थों के लिए आत्म परिष्कार के सद्गुणों को आवश्यक मानता था। उसे केवल शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। कन्फ्यूशियस कहता है कि शिक्षा केवल सम्राट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा जो शासित होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सम्राट द्वारा दिए गए आदेशों को किस तरह से जनता लेती है वो शिक्षा का माध्यम, और शिक्षित जनता तुरंत सम्राट के आदेशों को समझ जाएगी और शिक्षित जनता में देश प्रेम की भावना भी जागृत होती है। अतः विद्यार्थियों, आज शिक्षा के संदर्भ में हमने ये विचार दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।